हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा से शिक्षक भर्ती निकली हैं जो 17 दिसंबर से उनके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं और जहां तक है अभी इस वीडियो में हम एग्जैक्ट बता देंगे और 23 दिसंबर तक हम आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है और देखते हैं इस वीडियो में कवर करेंगे क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं और किस किस सब्जेक्ट में ये जॉब निकली है और अदर स्टेट इसमें भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये देखिए 17 से निकली है और 23 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। पैरा टीचिंग के लिए ये सभी सब्जेक्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट हैं ये सभी। ये इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये वैकेंसी निकली हुई है। हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, आप ये स्क्रीनशॉट ले लें, फरीदाबाद, इन सभी में वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर टीजीटी साइंस के लिए यहाँ पर ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इनमें टीजीटी साइंस के लिए वैकेंसी निकली हुई है और ये टीजीटी हिंदी और साथ में क्वालिफिकेशन है और वही लास्ट डेट है सभी की। और ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स में भी निकली हुई है वैकेंसी, बराबर में क्वालिफिकेशन और उसके बराबर में जिस डिस्ट्रिक्ट में उनका वैकेंसी है। ये टीजीटी संस्कृत में भी है। ये सभी विषय मैं बारी बारी से बताती चल रही हूँ, आप देख लें और स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। टीजीटी इंग्लिश में वैकेंसी है और ये डिस्ट्रिक्ट, और पीजीटी में निकली हुई है। पीजीटी में बायोलॉजी की है, आप देख रहे होंगे, पीजीटी में बायोलॉजी से निकली हुई है और नूह डिस्ट्रिक्ट है। इसमें केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट इन्होंने दिया है, नूह डिस्ट्रिक्ट है इसमें। और आगे पीजीटी में कॉमर्स है और ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैं। पीजीटी संस्कृत है, पीजीटी मैथमेटिक्स है, पीजीटी इकोनॉमिक्स है। जिसका जो विषय है स्क्रीनशॉट ले लेना, इसलिए मैं धीरे से ही स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। पीजीटी फिजिकल साइंस भी था, पीजीटी हिस्ट्री है और पीजीटी हिंदी में भी वैकेंसी निकली हुई है। ये सभी हमने आपको टीजीटी पीजीटी की जिस जिस विषय में है वो बता दी गई है। इन्होंने लिखा है सैलरी हायर देन 30,000, यानी 30,000 से ज़्यादा इन्होंने बताया, लेकिन ये क्लियर नहीं किया है कि टीजीटी पीजीटी जब पोस्ट अलग है तो सीधी सी बात है उनकी सैलरी में भी अंतर होगा। देखते हैं इसमें कहीं और पर भी सैलरी के रिगार्डिंग कुछ लिखा हुआ है या नहीं है, लेकिन जितना हमारी नॉलेज में है, हमने जो सुना है, इसमें 30+ भी हो जाती है। अब ये देखते हैं कि ये जो वैकेंसीज़ हैं, जॉब है, ये कहाँ से निकली हुई है और अदर स्टेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। ये निकली हुई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम से, यानी हरियाणा से ये वैकेंसीज़ हैं। और इसमें आपको बता दें ये गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, ये संविदा जिसे एडॉक बोला जाता है वो जॉब है, लेकिन ये आती गवर्नमेंट के ही अंदर हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर स्कीम चला रखी है गवर्नमेंट ने कि जिन स्कूल्स में सब्जेक्ट की कमी होती है और परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होता तो इतने वहाँ पर संविदा पर टीचर को रखा जाता है। तो इतने समय के लिए आप वहाँ पर अपना जॉब कर सकते हैं और आप जब तक वहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं होता आपकी जॉब सेफ भी रहती है। और जो सैलरी का क्राइटेरिया था वो हमने बता भी दिया है आपको, और जो वैकेंट पोस्ट हैं वो भी बता दी हैं आपको। तो इतना है कि इसमें दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि हरियाणा से निकली हुई हैं और जो डिस्ट्रिक्ट थे वो हमने सारे कवर किए हैं। साथ में ये प्योर गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, संविदा पर आधारित है, एडॉक पर आधारित है, लेकिन जब तक वहाँ पर कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होता तब तक आप इस जॉब पर वहाँ बने रह सकते हैं और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। अब इसमें क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं। HTET इन्होंने मांगा है, यहाँ पर देख लीजिए, HTET और STET इन्होंने लिखा हुआ है टीजीटी के लिए, और ये सब्जेक्ट हैं। और आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और HTET यानी हरियाणा टेट आपका क्लियर होना चाहिए। अब देख लेते पीजीटी में इन्होंने क्या रिक्वायरमेंट्स किया है। पीजीटी में इन्होंने टेट को मांगा है, यानी इन्होंने पीजीटी में भी टेट को मांगा है। यहाँ पर नीचे देखिए, हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट
स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेट, यानी कि दोनों ही मांगे हैं, एसटेट और एचटेट। इनमें से जो भी आपका होगा पीजीटी पर इन्होंने टेट को भी मांगा है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। और यानी कि टीजीटी पोस्ट के लिए और पीजीटी पोस्ट के लिए दोनों के लिए टेट अनिवार्य है इसमें। साथ में सैलरी का जो था यहाँ पर इन्होंने 30,000 लिखा हुआ है, वो प्लस भी हो जाता। अब आप इसको सर्च कैसे करेंगे, आप गूगल पर जाकर हरियाणा कौशल रोजगार जॉब और यहाँ पर जो जॉब एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जॉब एडवर्टीजमेंट में ये आपको शो होने लगेंगे। तो आप स्वयं भी अपना अच्छे से देख के किस किस सब्जेक्ट में है, क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा गया है आप खुद देख लें, क्योंकि आपने जो क्वालिफिकेशन किया है वो आप मच बेटर जानते हैं हमसे। आप अपना क्राइटेरिया देख लेंगे कि आप उसे फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और ग्रेजुएशन में एटलीस्ट ये तो आप भी जानते हैं 50% मार्क्स होना चाहिए। और 4 ईयर का आपका अगर जैसे कोई बीपीएड है, डीपीएड है, एलिमेंट्री एजुकेशन में है, तो उनका अगर 4 साल वाला कोर्स है, डिप्लोमा है, तो उनको भी मान्य किया गया है। और 50% एटलीस्ट होने चाहिए आपके, लेकिन जो भी संस्थान हो वो रिकॉग्निशन होनी चाहिए उनको एनसीटीई से। जैसे बीए बी कॉम एमएड, बीए बी कॉम एटलीस्ट 50 मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन इन, यहाँ पर ये लिखा हुआ केस ऑफ बीए बी कॉम इन एडिशन ऑफ टू, पूरा करके इन्होंने आप खुद भी इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। हिस्ट्री के लिए, टीजीटी के लिए जो वैकेंसी है, हिस्ट्री में भी उन्होंने वही बातें बताई हैं जो उस सब्जेक्ट में बताई थी, यानी कि क्वालिफिकेशन तो सभी का सेम है, सब्जेक्ट ही अलग है। वही आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो, प्लस में आपका टेट क्वालिफाई हो, और जो बीएड है वो रिकॉग्नाइज्ड एंड, और जो बीएड है या बीपीएड है जो भी है वो एनसीटीई से मान्य प्राप्त यानी रिकॉग्नाइज्ड ही होना चाहिए। विद हिंदी इन्होंने लिखा हुआ है, ये उनका क्राइटेरियाज है, वो आप खुद जो आप सब्जेक्ट में हैं वो खुद इस चीज़ का अच्छे से स्टडी कर लें। और हाँ, साथ में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आएगी तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैकेंसी मुश्किल से घना खींच के ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक होती है, और 10 दिन में हमें पता नहीं रहते, ऐसे ही चले जाते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी, इसलिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि पीजीटी में जो क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी हैं क्या रखी है, क्योंकि टीजीटी की तो सेम है जो हमने आपको बता दी। तो पीजीटी में इन्होंने एमकॉम विद, यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, ये जो भी सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिफिकेशंस हैं। जो जैसे पीजीटी अगर कॉमर्स का है तो कॉमर्स में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो अगर वो कॉमर्स से संबंध रखते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान से पढ़ लें, या फिर खुद साइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको साइट पर स्वयं जाकर दिखाया है, तो खुद सर्च कर लें और देख लें, क्योंकि परमानेंट जॉब के लिए आप तैयारी करते रहिए, लेकिन जब तक परमानेंट जॉब नहीं है तो उससे अच्छा है कि आप एक किसी उसमें एक एक्सपीरियंस ही मिल रहा है और साथ में कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, इसलिए बेटर होता है ये भी एक एक्सपीरियंस के साथ साथ। और जब परमानेंट रिक्रूटमेंट आएगा तब वहाँ आप अप्लाई करिएगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।